Okay, so basically quarter 2 has been ended and quarter 3 start हुआ. That means 6 monthly candle भी start होगा आज से. Yes, it actually started, now start होगा. Okay, so let's just see high time frame कैसा है and in the coming time how we can see the gold where it could be as per its historical data. So if you notice over here, whenever price एक up से नीचे आया है, एक फुल बैक से नीचे आया है, how it react. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल मिला अपने को. 1 2 3 4 5 कैंडल करके यहाँ पे 1 2 3 4 5. So you know what, I'm expecting one more bullish candle from gold. भले ही वो कैंडल अराउंड दी हाई तक ही रहे, but I'm expecting that the 6 monthly candle, because right now gold ने हमारे पास as per 6 monthly data we do not have enough वो data. So जितना भी डेटा है उससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि whenever gold एक हाई से पुल बैक लेता है, whenever gold एक हाई से पुल बैक लेता है, इसने एक अच्छा सा स्ट्रेच दिया है अपसाइड. फिर भी इसने अच्छा सा स्ट्रेच दिया था. ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन में था, बट इट एक्चुअली केम डाउन वेंट अप. और जब वो ऊपर गया है तो उसने एक पैटर्न बनाया है, ओवर हियर एंड ओवर हियर, almost same pattern. So on that basis, I'm expecting one more bullish candle from gold on the 6 monthly time frame, half yearly time frame. Quarterly पे आए तो what we can see on quarterly, जब भी प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है, whether it's this breakout or this breakout or this breakout, there is one more thing common जो हमने 6 months वाले टाइम फ्रेम में बात किया था, ऑलमोस्ट सेम थिंग. यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बने हैं, यहाँ पे अपने को अभी तक 3 कैंडल मिला है, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी वी कैन गेट 1 or 2 more bullish candle from gold. So this is just purely speculation, but still I like to do that. मंथली की बात करें तो व्हाट वी कैन सी ऑन मंथली, गोल्ड ने ट्रेंड तो अपना ब्रेक नहीं किया है. See, we're still in this uptrend. जो लास्ट ब्रेकआउट मिला था यहाँ से, जो ये करंट ब्रेकआउट मिला है यहाँ से, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन दो बोथ. इफ यू नोटिस जब प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, इट नेवर केम बैक इन दिस एरिया ऑन मंथली टाइम फ्रेम. इट नेवर केम बैक, नेवर. उसको देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम कभी दोबारा गोल्ड को अराउंड 2000 ना देख पाएंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज जब भी गोल्ड ने सी वो यहाँ पे, जब भी गोल्ड ने यहाँ पे भी जब प्राइस ने इस हाई को निकाला था अपने कंसोलिडेशन वाले हाई को, इट नेवर केम बैक. आई थिंक यहाँ पे आया था या अराउंड हियर प्राइस केम बैक, मे बी ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल टेंशन और फियर एंड अनसर्टेनिटी. FUD बोलते हैं ना, फियर एंड अनसर्टेनिटी, फियर अनसर्टेनिटी एंड डाउट, सॉरी. So because of that reason, maybe we can see gold coming around here. Maybe it's not until sure, but yeah, it will be good to watch how price is reacting. But अगर price आया भी ना in that region, that will be the most suitable option for gold to buy around this area for another high around 23 like 3000 2800 के आसपास. Yeah, below this is something looks impossible. अब below this अगर गोल्ड आता भी है ना, that will be scenario जहाँ पे इकोनॉमिक इतनी अच्छी होगी you can't imagine, which generally don't happen.
because you are not talking about yourself or if your future or your career. You are talking about economy. And economy is not in your hand. Generally, nowadays wars are too frequent. जितने frequent war रहेंगे, tension रहेगा world economy में, उतना ही ज्यादा gold में volume आता है and it fly. Okay, let's back to our regular time frame. So what we can see from our regular time frame is right now gold is in this same status. ना तो इसने हाई ब्रेक किया ना तो इसने लो ब्रेक किया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बुलिश फॉर्मेशन फ्रॉम एट दिस एरिया. इफ यू रिमेम्बर इन आवर लास्ट ब्रेकडाउन लास्ट वाले एनालिसिस वीडियो में हाई टाइम फ्रेम, लेट मी जस्ट शो यू. सी इफ यू नोटिस ओवर हियर राइट नाउ हम अभी इसी स्ट्रक्चर में ही है. एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग तो नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा सा हाईलाइट करूँ दूसरे पोस्ट से. सी प्राइस अभी तक इसी एरिया में ही है, अभी तक हम इसी रेंज में हैं. अब प्राइस अभी तक वही हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अभी यहाँ पे क्लोजिंग मिला. प्राइस अभी नाउ वी कैन सी मे बी दिस स्ट्रक्चर टू बी अपसाइड अगर डाउन साइड सपोर्ट ब्रेक नहीं होते हैं तो. सो राइट नाउ इवन दो गोल्ड सेम स्ट्रक्चर में ही है, नथिंग हैव चेंजेस. एक बड़े बड़े इम्पल्स मूव आए थे, बट दैट वाज जस्ट इम्पल्स मूव. मे बी दैट वाज जस्ट पैनिक मूव to create some kind of panic so that जितने भी अलग जो भी अपना स्मॉल पोजीशन बना रहे हो अपना पोजीशन लेके निकल ले. यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो दिस वाज द लास्ट वीक हाई टाइम एनालिसिस इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट कि देयर इज सम स्ट्रक्चर गोइंग ऑन, लोअर टाइम स्ट्रक्चर ऑन H4. So where this one is forming, we may expect this line to become, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो आफ्टर द रीटेस्ट वी मे कम अराउंड हियर, बट दिस वाज द रीटॉप. तब प्राइस टू गो डाउन, प्राइस नीचे आया आराम से, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, वेंट अप एंड क्लोज बुलिश. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. इसके ऊपर भी एक एनालिसिस बनाना पड़ेगा कि हाउ वी कुड यूटिलाइज ऑन दिस क्या बोलते हैं ऑन दिस एनालिसिस. We'll see about that. We'll see. So even though this week analysis is almost same ही रहेगा, nothing has changed so far because हम अभी तक उसी support resistance region पे ही हैं. प्राइस हमने जो अभी 4 आवर पे देखा था उसके हिसाब से देखें तो प्राइस ने यहाँ से तो रिएक्शन दिया है. प्राइस केम डाउन ऑन द सपोर्ट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट ऑफ साइड. राइट नाउ प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया कमिंग डाउन. तो इफ यू ask me, so what we can see right now over here, see obviously there is this क्या बोलते हैं हाई टाइम फ्रेम बेयरिश स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन. राइट नाउ प्राइस ने इस स्ट्रक्चर से रिजेक्शन लेके यहाँ पे देख रहा है, बट राइट नाउ वी हैव दिस सपोर्ट. अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी, या तो ब्रेक होगा एंड कंटिन्यू फॉल हो जाएगा टिल हियर, या तो ब्रेक होगा एंड फेकआउट देगा देन अगेन जाएगा इस हाई को ब्रेक करेगा. दिस इज सम पॉसिबिलिटी राइट नाउ आई कैन इमेजिन. तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर प्राइस उसको ब्रेक करता है इस बॉटम वाले रीजन को. दैट विल बी एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हाउ वी कुड utilize the trades on that. So अगर आज की बात करें एनालिसिस के हिसाब से, तो व्हाट आई वांट सी इज द वीकली कैंडल ने बुलिश पोजीशन दिया है. ओके, तो अगर वीकली कैंडल ने बुलिश पोजीशन दिया है देन नेक्स्ट वीकली कैंडल आई वांट सी अ बुलिश कैंडल. ठीक, a rejection body coming from support. So this is something I want to see. A lower wick,
something like this closing, this weekly candle, maybe the next weekly candle something like this closing, उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया अभी वो भी किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मे बी जो पुल बैक रहेगा दैट विल बी दैट दिस एरिया फॉर पुल बैक. सॉरी. तो देखते हैं हाउ इट गोस एवरीथिंग. जितना हम देख सकते हैं राइट नाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम स्टिल द सेम. डेली देखो या एच4 देखो, नथिंग गोना चेंज. सीन्स लाइक हम जो ये स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर रहे थे हमें भी फिर नहीं मिलेगा बिकॉज हमने लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है. हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे. So now what the scenario looks like is that's the support, that's the recent area, recent resistance. प्राइस यहाँ से आएगा डिप करेगा, मे बी अगर यहाँ से अगर हल्का सा पुल बैक आया तो, अदरवाइज इट विल कीप गोइंग अप समथिंग लाइक दैट. मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ. ओके. एंड वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस ऑन दी, जनरली मैं देखता नहीं हूँ बट मेरे को देख गया, दिस वन इज फॉर्मिंग लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. आर यू सी? So it's actually interesting. It will be actually interesting because I don't see charts in that way, but still it's showing that. So let's see how it goes because that will be interesting to watch. अगर प्राइस जैसे react करता है तो we may see some sort of structure on the lower time frame. H1 stay at 30 minutes पे ऐसे structure maintain हुआ like this way. तो प्राइस ने ये वाला structure में बनाया था. See how beautifully प्राइस ने structure बनाया. And we could have ride this structure unless this load didn't get broken. So yeah, this is for it, the high time frame analysis. I'm still pretty bullish as long as we are not breaking these lows. But yeah, once we break once we break this area na, I said you either we're gonna get a fake out or we're gonna correct this whole downside move because that's the clean range we have. And once we break this high, there's a good possibility we can fill this area too because here too we have clean range. So I'm excited to see what we can get around this area or in this area. That's a huge range for us to take a trade, but depends how structure has been forming over there. On that basis, we can take a trade. Otherwise, it will be tough to take a trade because the way price लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे रेंज कर रहा था बॉटम पे कैसा था और यहाँ पे जब प्राइस गया था कैसा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस सिनेरियो. दिस इज फॉर दी हाई टाइम एनालिसिस. आई विल सी यू सून.